हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स कोई एरिया, ठीक है, विधानसभा लोकसभा कुछ भी हो सकता है। उसमें टोटल वोटर है 15,000, जिसमें से 60% वोटेड, यानी कि उसमें से 60% लोग वोट किए हैं। ठीक है, सभी लोग वोट नहीं किए, केवल 60%, यानी 40% नहीं किए हैं। 100% कुछ होता है ना अपने आप में, तो 60% किए हैं, 40% नहीं किए हैं। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। ऐसे वोटर्स की परसेंटेज फाइंड करना है जिन्होंने वोट नहीं दिया है। ये तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि 60% अगर वोट दिए हैं तो कितने परसेंटेज वोट नहीं दिए हैं? 40% ना। ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा। फिर है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। कितने लोग एक्चुअली में वोट नहीं दिए। ठीक है, यहां पर जो एक्चुअली वर्ड है इसका मीनिंग आप थोड़ा समझिए। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई डेटा है, उसको लिखते हम 3 फॉर्म से। एक डेटा को हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो अभी आपका एग्जाम हुआ और टोटल 8 सब्जेक्ट का हुआ है, तो 800 नंबर का मान लो एग्जाम हुआ आपका। ठीक है, 8 सब्जेक्ट का, और उसमें से आपको मिला 480 मार्क। ठीक, 800 में से आपको कितना मिला? 480 मार्क्स। ये तो आपका मार्क मिला एक्चुअली में, कि 800 में से आपको मिला कितना? 480 ना। ये आपका एक्चुअल मार्क है। ठीक है, अब इसी को हम परसेंट में भी बता सकते हैं कि आपको कितना परसेंट मिला। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 480 तो ऐसा मार्क है जो आपका एक्चुअली में मार्क है। अब इसी को परसेंट में निकालेंगे तो परसेंट भी निकल जाएगा। देखो ये 2 जीरो कट गया, यहाँ बचा 8 से इसको काटेंगे तो 8 6 48, और एक जीरो भी बचा है तो 60%। तो आपका मार्क देखिए, हमने 2 तरीके से बताया। ये 480 जो मार्क है आपका, वो तो एक्चुअली में मार्क है जितना आपको मिला है, और उसी मार्क को यहां पर बता दिया गया है किसमें? परसेंट में। परसेंट यानी कि 100 में बता दिया गया है। ये 480 आपका 800 में था, और ये जो 60 है आपका वो 100 में है। ठीक है, 800 की जगह वो किसमें बता दिया गया? 100 में, इसीलिए इसको बोलते हैं 60%। पर यानी कि प्रति, सेंट मतलब 100। ठीक है, जैसे स्कूल में एग्जाम होता है, 20 मार्क का मान लो एग्जाम हुआ, ठीक, और उसमें आपको मिला 16 नंबर ना। और टीचर्स जो डायरी बना रहे हैं, मान लो उनको 20 में मार्क नहीं चढ़ाना है, उनको चढ़ाना है 10 में। ठीक, अगर उनको 10 में चढ़ाना है तो 20 को अगर वो 10 कर देंगे तो 16 को कितना कर देंगे? 16 को कर देंगे वो 8। जब इसको हाफ किए तो इसको भी हाफ कर दिए। इसको बोलेंगे आपका इन 10। ये जो मार्क है आपका वो इन 10 है ना। ऐसे ही इन 100 जब निकाला जाता है तो उसको परसेंट बोलते हैं। इसी को अगर 100 में निकाल दें हम, तो इस 20 को हम क्या बना देंगे? 100। ठीक है, जब 20 को 100 बनाए तो कैसे ये 100 हुआ? 20 5 जा 100 ना, 5 टाइम्स, तो ऊपर वाला भी 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80, 80% नंबर। इसको क्या बोल सकते हैं? 80, और 100 में 80 है ना, 80%। ठीक है, परसेंट निकालने के ये भी तरीका होता है। या तो इंटू 100 करके परसेंट निकाल दो, या नीचे वाले को 100 बना दो, तब ऊपर वाला जितना होगा वही परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो वो नंबर एक्चुअली में जितना आपको मिला है, तो एक्चुअली जो मिला है वो तो हो गया ये, और परसेंट में आपको कितना मिला है? 60% ना। एक तरीके से और लिख सकते हैं आपके नंबर को। जैसे मान लो आपको मिला है 480 मार्क्स, और कोई एक लड़का और है उसको मिला है 640 मार्क। तो आपका नंबर जो है किसी से कंपेयर करके भी बताया जा सकता है। जब आपका नंबर किसी से कंपेयर करके बताया जाएगा तब उसी को बोलते हैं रेशियो। जैसे अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 480 अपॉन, और जो वो दूसरा लड़का है, मान लो आपका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका 640 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालेंगे, 0 0 कट गया। ये डायरेक्ट कट जाएगा किससे? दोनों किसके टेबल में आता है? 16 के टेबल में दोनों आता है। 16 3 जा 48, और 16 4 जा 64 ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ए का कितना आया?
ए ऊपर वाला जो है वो ए का होगा पहले वाले का, तो ए रेशियो बी अगर हम लिखें तो ये हुआ 3:4। तो आपका मार्क देखिए 3 तरीके से हमने बताया, एक ये आपका एक्चुअल मार्क, ये परसेंट में मार्क, और ये जो 3 है आपका, ये भी आपका मार्क है लेकिन किसी से कंपेयर करने पर, ठीक है। यानी बी का अगर 4 है तो आपका 3 है, तो आपका मार्क हुआ कितना एक्चुअली में, बी का 3/4, ठीक है। तो 3 तरीके से हम कोई मार्क दिखा सकते हैं, रेशियो से, रेशियो में तब दिखाएंगे जब किसी से कंपेयर करना होगा, परसेंट यानी कि हम उसको 100 में बता रहे हैं, और यह हो गया एक्चुअल मार्क। इसी तरीके से यहां पर जो दिया गया है, अगर इतना आपको समझ में आया हो जो हमने एग्जांपल दिए है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो घबराना मत, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जिन्होंने वोट दिया है वो 60% वोट दिया है, तो कितने लोगों ने नहीं दिए, 40% लोगों ने नहीं दिए, ये तो मिल गया। लेकिन कह रहा है कि कैन यू फाइंड द हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो नंबर ऑफ वोटर्स पूछ रहा है, इसका मतलब कि 6% में नहीं बताना है, एक्चुअली में बताना है कि कितने लोग वोट नहीं दिए। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, पहले टोटल वोटर लिख लो कितने दिए हैं, टोटल वोटर्स, टोटल वोटर्स कितने हैं 15,000, ये टोटल वोटर्स है, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ वोटेड, जिन्होंने वोट दिया, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु वोटेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स, परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स, ठीक। परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने वोट दिया है, तो 60% ना, ये तो दिया है, ये दो चीज आपको दिया है, तो बिकॉज परसेंटेज ऑफ वोटेड कैंडिडेट्स इज 60%, देयरफॉर यानी इसलिए परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट्स, परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट्स, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल तो होता है 100%, 100% में से हम माइनस करेंगे जिन लोगों ने वोट दिया है 60%, ठीक है। 100% क्या माइनस करेंगे 60%, तो कितना है ये 40%, इतने परसेंट लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया आपका, क्योंकि परसेंट में भी पूछा है ना, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब हम एक्चुअली में बताएंगे कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक्चुअली हु डिड नॉट वोट, एक्चुअली हु डिड नॉट वोट, एक्चुअली में कितने लोग वोट नहीं दिए, तो कितने लोग वोट नहीं दिए 40%, 40% 40% ऑफ टोटल कितना थे 15,000, तो 15,000 का 40% वो लोगों ने वोट नहीं दिया, तो निकाल दो 40% ऑफ 15,000। अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा क्या हमारा 100 ना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये तो 15,000 है ही, बस काट दो इसको, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। अब बचा क्या आपका आगे, नीचे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा है 15, यहाँ बचा है 4 और कुछ जीरोस हैं, तो 15 4 जा 60, जीरो कितना बचा है, एक जीरो यहाँ पर बचा है, एक जीरो यहाँ पर बचा है, 2 जीरो लगा दो, 6,000, यानी 6,000 लोगों ने 6,000, ठीक है, 6,000 लोगों ने एक्चुअली में वोट नहीं दिए, ठीक। तो ये है आपका, इसमें 2 आंसर आएगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद।